स्टूडेंट्स, सिद्धि शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। ठीक है, हमने अपने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, यूनिट 3 का क्या पढ़ा था हमारा अवेयरनेस अबाउट हेल्थ, है ना। रीडिंग एव हमने पढ़ा था, क्या बोलते हैं, इंडियाज फाइट टू बैन च्यूइंग टोबैको, है ना। वो सारे हमने पढ़े थे। तो आई होप कि उसमें आपको कोई डाउट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और क्या डील करेंगे हम, कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी क्या रहेगी, कॉम्प्रीहेंशन, वोकेबुलरी एंड ग्रामर। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्रीहेंशन की हमने आखिर क्या क्या सीखा है आपके लेसन से। तो सबसे पहले क्या रहेगा आपका क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट डिफिकल्टीज माइट मिस्टर शर्मा's फैमिली हैव सफर्ड बिकॉज ऑफ हिज इलनेस। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन किया गया है, आपको क्या लगता है कि जो मिस्टर शर्मा थे, है ना, उनकी फैमिली को भुगतना पड़ा होगा उनकी बीमारी की वजह से, क्या क्या कठिनाई उनको देखनी पड़ी होगी। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो सकता है, मिस्टर शर्मा वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड इट्स ट्रीटमेंट इज एक्सपेंसिव एंड ट्रॉमेटिक। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो मिस्टर शर्मा थे उनको क्या था, कैंसर था, है ना, माउथ कैंसर था। तो वो सफ़र कर रहे थे कैंसर से, वही बताया गया है। और क्या बताया गया है कि जो उनका ट्रीटमेंट था, उनका इलाज था, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था, खर्चीला था। और क्या था आपका, ट्रॉमेटिक भी था, परेशानी वाला भी था, है ना, क्योंकि उनके माउथ में हुआ था तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। तो उनको परेशान देख के क्या थे, उनके फैमिली वाले भी परेशान थे। His illness might have broken the family both on monetary and emotional levels। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे कि जो उनका इलनेस था उनको देख के वो बहुत ही ज़्यादा दो तरीके से बहुत ही ज़्यादा टूट गए थे, ब्रोकन डाउन हो गए थे। सबसे पहले तो ये कि इमोशनली, भावनात्मक से, मॉनिटरी की मतलब कि वो देख भी नहीं पा रहे थे कि वो किस प्रकार से सफ़र कर रहे हैं, ना, पीड़ित हैं। दे माइट हैव फेस सो मैनी डिफ़िकल्टीज़ लाइक डिप्रेशंस, फियर, सैडनेस, है ना। और उनको बहुत टाइम तक यही लगता होगा कि क्या बोलते हैं, कितनी सारी कठिनाइयाँ उनको देखनी पड़ी होगी। डिप्रेशन, है ना, निराश होते होंगे, दुखी होते होंगे, क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा डर भी लगता होगा कि क्या होगा, कैसे होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, मिस्टर शर्मा की फैमिली गो थ्रू कर रही थी, मतलब कि जा रही थी। They might have also find it difficult to fulfill their basic needs due to expenses on the treatment। ठीक है, तो जो डेली खर्चे होते हैं आपके, है ना, खाना पीना रहना, तो ये सारी चीज़ों के लिए भी खर्च लगते हैं, लेकिन सारा मोस्टली एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट था तो उसमें चले जा रहा था। तो बेसिक नीड्स के लिए भी उनको क्या करना पड़ रहा था, सफ़र, है ना, करना पड़ रहा था। Their condition would have been even worse if he would have been the only earning member of the family। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये कंडीशन है, जो परिस्थितियाँ और ज़्यादा ख़राब हो जाती अगर वो सिर्फ अकेले ही क्या करने वाले रहते, कमाने वाले रहते। ठीक है, क्योंकि वो तो कमा नहीं रहे हैं, तो फिर उनका जो कंडीशन है वो और क्या हो जाता, ख़राब हो जाता। His daughters, डॉटर की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, DAUGHTER। ठीक है, डॉटर्स करियर वुड हैव ऑल्सो सफर्ड बैडली। ठीक है, अगर वो कमाने वाले रहते अकेले तो फिर जो उनकी बेटी का जो करियर है ना, वो भी क्या हो जाता और ख़राब हो सकता था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, लिस्ट द एक्टिविटीज़ कैरिड आउट अंडर द कैंपेन कॉल्ड वॉइस ऑफ टोबैको विक्टिम्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको लिस्ट बनाना है जो भी गतिविधियाँ करते थे, है ना। मिस्टर चतुर्वेदी ने क्या किया था, एक अभियान क्या किया था, शुरुआत किया था, जिसका नाम क्या था, वॉइस ऑफ टोबैको विक्टिम्स। तो उसमें क्या क्या गतिविधियाँ करते थे उसका आपको क्या बनाना है, सूची बनानी है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, द एक्टिविटीज़ कैरिड आउट अंडर द कैंपेन कॉल्ड वॉइस ऑफ टोबैको विक्टिम्स आर। ठीक है, तो क्या क्या थे उनका हम देखते हैं। पहला, कैंसर सर्वाइवर्स टेल देयर स्टोरीज टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकर एंड टू रेज अवेयरनेस अमॉन्ग अदर टोबैको यूजर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या थे, जो भी कैंसर पीड़ित थे, जो बच गए थे, है ना, कैंसर से, तो वो क्या करते थे, अपना जो स्टोरी है कि उन्हें कैसे कैंसर हुआ, कैसे सर्जरी करवाई, कैसे ठीक हुई, वो अपना स्टोरी बताते थे, ताकि जो भी पॉलिसी है ना, पॉलिसी मेकर मतलब होता है जो पॉलिसी बनाता है कि क्या बोलते हैं, टोबैको को बैन करना है, नहीं करना है ना। तो ये सारी चीज़ें उनको पता लगा सके, बता सके कि कितना ज़्यादा हार्मफुल है हेल्थ के लिए। और जो भी टोबैको, जो भी गुटखा वगैरह खाते हैं, उनको भी बता सके कि ये कितना हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये पहला आपका एक्टिविटी होता था। सेकेंड, द कैंपेन ऑल्सो एडवोकेटेड टोटल बैन ऑन गुटखा, अ फॉर्म ऑफ च्यूइंग टोबैको। ठीक है,
तो यहाँ पर बोल रहा है जो ये अभियान है वो और क्या करता था, समर्थक था कि गुटखा को तो पूरी तरह से बैन करना है, उसको कम नहीं करना है बल्कि पूरी तरह से खत्म करना है। ठीक है, जो क्या करते हैं एज अ चबाते रहते हैं, ठीक है, गुटखा के रूप में, सॉरी टोबैको तंबाकू के रूप में। इट पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू मेक लॉज रिगार्डिंग द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ द टोबैको प्रोडक्ट। तो ये सारी चीज़ें करने से क्या होता है, तो गवर्नमेंट है उसमें प्रेशर बनता था कि वो क्या करे, एक आपका लॉज बनाए, है ना, नियम बनाए, किसके रिगार्डिंग, किसके लिए, कि आपका क्या है जो तंबाकू है और जो उसके प्रोडक्ट्स है तंबाकू जैसे गुटखा, बीड़ी, खैनी, जो भी चीज़ें बन रही हैं उस पर वो क्या कर सके, आपका मैन्युफैक्चर, उसके जो उत्पादन है, उसकी जो बिक्री है उसको क्या कर सके, बंद कर सके। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती थी कैंपेन में। तो आई होप कि आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मिस्टर चतुर्वेदी फाइल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अगेंस्ट द यूज ऑफ गुटखा इन मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हु हेल्प्ड हिम इन दिस इफेक्ट। ठीक है, तो मिस्टर चतुर्वेदी ने क्या किया था, फाइल किया था, है ना, लिटिगेशन यानी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी अच्छे काम के लिए कोर्ट में केस लड़ना। ठीक है, तो उन्होंने फाइल किया था, तो उसके लिए है ना कि आपको गुटखा बैन करना है, कहाँ पर, सारे आपके राज्य में और यूनियन टेरिटरीज में। तो उनकी इस क्या बोलते हैं कार्य में मदद किसने की थी, तो उसका आंसर है आपका द अदर डॉक्टर्स स्पेशली कैंसर स्पेशलिस्ट एंड कैंसर सर्वाइवर्स हेल्प्ड मिस्टर चतुर्वेदी इन हिज एफर्ट। तो ये जो कार्य वो कर रहे थे उनमें किसने हेल्प की, जो भी उनके डॉक्टर थे, है ना, स्पेशली कौन, जो कैंसर को ट्रीट करते थे, उनको पता था कि कितना ज़्यादा हानिकारक है, तो वो सारे डॉक्टर्स, है ना, कैंसर स्पेशलिस्ट और जो कैंसर पीड़ित थे, जो सर्वाइव कर लिए थे, उन्होंने क्या किया था, इस कार्य में मिस्टर चतुर्वेदी की हेल्प की थी। With their support, he succeeded in banning the गुटखा all these state and union territories of India। तो उनके सपोर्ट से, उनके हेल्प से क्या हुआ था, वो क्या बोलते थे, कामयाब हुए कि वो सारे स्टेट, जितने भी राज्य हैं और जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें क्या बोल सके, गुटखा को बैन कर सके। तो आई होप कि आपको भी ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, Which state has been most successful in banning tobacco? Give evidence in support of your answer। तो आपको बताना है कि इतने राज्य में कौन सा ऐसा राज्य था जो सबसे क्या बोलते हैं सक्सेसफुल रहा, कामयाब रहा किसी क्या बोलते हैं टोबैको को बैन करने के लिए। और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रूफ देना पड़ेगा, है ना, एविडेंस देना पड़ेगा। एविडेंस मतलब होता है प्रूफ, है ना, क्या बोलते हैं, प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ कौन सा स्टेट है जो क्या बोलते हैं एकदम ज़्यादा कामयाब था। ठीक है, तो क्या आंसर क्या है इसका, महाराष्ट्र स्टेट हैज़ बीन द मोस्ट सक्सेसफुल, ठीक है, इन बैनिंग टोबैको। तो सबसे अच्छा राज्य कौन सा था, आपका महाराष्ट्र था। क्यों था, इन द स्टेट अपार्ट फ्रॉम द कंप्लीट बैन ऑन गुटखा द मैन्युफैक्चरर एंड सेल ऑफ पान मसाला हैज़ ऑल्सो बीन प्रोहिबिटेड सिंस जुलाई 2012। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि उस स्टेट में पूरा कंप्लीट तो हो गया था बैन के गुटखा का, और मैन्युफैक्चर और सेल है जो पान मसाला का, वो भी पूरी तरह से बंद है। कब से, जुलाई 2012 से। ठीक है, The state government has seized 16 crore rupees worth of tobacco products, which was more than the combined total of all the other state। और वहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट थे उन्होंने जब वहाँ पर रेड डाली तो उन्हें कितना मिला था, 16 करोड़ रुपीज़ का क्या मिला था, टोबैको प्रोडक्ट्स, है ना, जिससे टोबैको बनता है, वो सारी चीज़ें मिली थी। जो किससे था कि अगर आप अलग अलग राज्य से भी क्या करोगे, क्या बोलते हैं, पैसे जमा करोगे, इकट्ठा करोगे, है ना, टोबैको को, इसमें उससे जस्ट सेम था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। He is in a lot of pain, but his children and I are in even more pain. Who is he? Who is I? ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि वो जो है बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में है, लेकिन उसके जो बच्चे हैं और मैं उनसे ज़्यादा तकलीफ़ में है। तो आपको बताना है यहाँ पर ही कौन है और आई कौन है। ठीक है, ही और आई कौन कौन है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं आंसर क्या है, ही हियर रिफर्स टू मिस्टर प्रदीप कुमार शर्मा, अ 52-year-old कोलफील्ड वर्कर फ्रॉम मध्य प्रदेश। तो यहाँ जब ही बोला जा रहा है तो वो किसको रिफर कर रहा है, किसको बताया जा रहा है, आपका मिस्टर प्रदीप कुमार शर्मा को, जो कि 52-year-old के थे, कोलफील्ड, है ना, कोयला खदान में वो काम करते थे मध्य प्रदेश के। ही इज़ अ कैंसर सर्वाइवर। ठीक है, और वो क्या थे, कैंसर सर्वाइवर थे, कैंसर को वो सर्वाइव कर चुके थे, बच चुके थे। आई इन द अबव लाइन इज हिज वाइफ मिसेस दुर्गा शर्मा। और जो आई बोल रही है उसका मतलब है कि उनकी वाइफ, ठीक है, जिनका नाम है मिसेस दुर्गा शर्मा।
तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ही मतलब मिस्टर प्रदीप शर्मा और आई मतलब क्या होगी, उनकी वाइफ दुर्गा शर्मा। नेक्स्ट देखते हैं, विच लाइन इन दिस लेसन सजेस्ट दैट अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम माउथ कैंसर कैन पास ऑन द डिसीज टू हिज और हर चिल्ड्रन। ठीक है, तो आपको जितने भी हमने लेसन पढ़े थे उसमें से ऐसा कौन सा लाइन है जिसमें आपको लगा कि ये जो कैंसर की बीमारी है वो जनरेशन टू जनरेशन है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी जाती है, उस लाइन को आपको क्या बोलते हैं बताना है। ठीक है, तो आंसर क्या है, देयर इज़ नो क्लियर लाइन टू शो व्हाट इज सजेस्टेड इन द अबव लाइन। तो हम जितने भी लाइन टू लाइन रीड किए हैं उसमें कोई सा भी ऐसा लाइन नहीं था जहाँ हमको पता चले कि क्या बोलते हैं कि ये जो कैंसर की जो बीमारी है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जाती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, हाउ इज़ गुटखा पॉपुलराइज्ड अमॉन्ग द यूथ। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो गुटखा था वो युवा के में कैसे क्या बोलते हैं फैला हुआ था, है ना, पॉपुलर था। तो आंसर क्या है, गुटखा इज़ पॉपुलराइज्ड अमॉन्ग द यूथ एज अ माउथ फ्रेशनर। तो वो उसको कैसे पॉपुलर किया गया था, वो क्या है, एक माउथ फ्रेशनर की तरह है। ठीक है, इट इज़ अ marketing strategy to sell them this unhealthy and cancer causing food as harmless mouth freshener। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ऐसा एडवर्टाइज़ किया जाता था, है ना, ऐसा विज्ञापन दिया जाता था कि ये तो माउथ फ्रेशनर है, तो माउथ फ्रेशनर है बोल के सारे यूथ उसको खाते थे। एक्चुअली में क्या वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो सके, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, अनहेल्दी है ना, अस्वास्थ्य है और कैंसर है। कसिंग फूड एज हार्मलेस माउथ फ्रेशनर। ठीक है, तो वो क्या करता है, आपका हार्मलेस रहता है, ऐसा बोला गया था। ठीक है, ये जो आप जो माउथ फ्रेशनर खा रहे हैं वो क्या है, आपका हार्मलेस है और वो सिर्फ क्या है, आपका माउथ फ्रेशनर है बोला जा रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत था। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्या है, वोकेबलरी शब्दावली। तो देखते हैं कि हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉरी, तो रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट फॉर द वर्ड्स फ्रेजेज इन बोल्ड, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं। ठीक है, उसको एप्रोप्रिएट और उसको और अच्छे से आपको सही तरीके से लिखना है। ठीक है, जो ब्रैकेट्स में आपको दिए हुए हैं, वर्ड्स दिए हुए, फ्रेज दिए हुए बोल्ड में। ठीक है, एक आपके लिए किया गया है, जैसे एग्जाम्पल है, यू मस्ट स्टार्ट ड्रिंकिंग मोर वाटर, है ना। तो यहाँ पर बोला गया है कि आपको क्या करना है, आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। तो यहाँ पर जो ड्रिंकिंग वाटर है ना, ड्रिंकिंग है, उसके जगह आपको क्या करना है, यूज़ कंज्यूम करना है। ठीक है, तो कंज्यूम मतलब भी क्या होता है, यूज़ होता है, ड्रिंकिंग यानी पीना होता है, तो ड्रिंकिंग की जगह आप कंज्यूम को रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम है, यू मस्ट स्टार्ट, ड्रिंकिंग के जगह क्या हो जाएगा, कंज्यूमिंग। ठीक है, ये आईएनजी फॉर्म में है तो आईएनजी फॉर्म में लिखोगे मोर वाटर। ठीक है, यू मस्ट स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर वाटर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, हंड्रेड्स ऑफ व्हीकल्स आर मूविंग इन लार्ज नंबर टूवर्ड्स द किशन मेला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, बहुत सारे 100 ऑफ व्हीकल्स हैं, बहुत सारे क्या हैं आपके गाड़ी घोड़े हैं जो क्या हो रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, बहुत सारे नंबर में, संख्या में कहाँ जा रहे हैं, किशन मेला की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, व्हीकल्स आर मूविंग इन लार्ज नंबर, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, उसकी जगह आपको क्या लिखना है, स्ट्रीम लिखना है। ठीक है, ये आपका क्या है, ड्रिंकिंग की जगह मूविंग इन लार्ज नंबर है। ठीक है, तो उसकी जगह आपको क्या लिखना है, स्ट्रीम। तो सेम है, वहाँ मूविंग इन लार्ज नंबर की जगह आप क्या लिख देंगे, स्ट्रीम को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, हंड्रेड्स ऑफ व्हीकल्स आर स्ट्रीमिंग। ठीक है, क्योंकि ये आईएनजी फॉर्म में है इसलिए भी आईएनजी फॉर्म में है, टूवर्ड्स द किशन मेला। ठीक है, तो आपको और कुछ नहीं चेंज करना है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मूविंग इन लार्ज नंबर मतलब कि वो जा रहे हैं एक से दूसरे जगह, स्ट्रीमिंग मतलब कि क्या होना है, जाना हो रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर है नेक्स्ट क्या है आपका, यहाँ पर आई डू नॉट ईट गुटखा बिकॉज सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन इट कैन कॉज कैंसर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कैन कॉज क्या बोलते हैं, कैंसर की जगह आपको क्या लिखना है, कार्सिनोजेनिक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कॉज कैंसर यानी कि ऐसी चीज़ें हैं ना, गुटखा को आपको नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें जो कुछ सामग्री होते हैं वो क्या कर सकते हैं,
कारण हो सकते हैं कैंसर के, ठीक है। तो उसकी जगह हमको लिखना है कार्सिनोजेनिक। तो कार्सिनोजेनिक मतलब क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं आपके कैंसर को प्रोड्यूस करते हैं। तो वहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आई डू नॉट ईट गुटखा बिकॉज सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन इट आर कार्सिनोजेनिक, ठीक है। तो कैन कॉज कैंसर की जगह आपको क्या लिखना है, आर कार्सिनोजेनिक लिखना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपका दुलेश्वरी वॉज दी ओनली वन हु केम आउट ऑफ सेफ फ्रॉम द प्लेन क्रैश, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना क्या है, ओनली वन केम आउट, है ना। तो यहाँ पर क्या है, सेफ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो दुलेश्वरी थी वो सिर्फ एक लौती थी जो क्या हुई थी, प्लेन क्रैश से एकदम सेफ्टी, है ना, बच के बाहर निकली थी। तो उसकी जगह क्या लिखना है आपको, सर्वाइवर, है ना। तो सर्वाइवर उसको आप लिख देंगे कि दुलेश्वरी वॉज दी ओनली सर्वाइवर ऑफ द प्लेन क्रैश, ठीक है। दुलेश्वरी एक ऐसी सर्वाइवर थी जो प्लेन क्रैश से बची हुई थी। स्कूल विल बिगिन अ कैंपेन अगेंस्ट एल्कोहलिज्म इन जुलाई, ठीक है। तो ये जो क्या है आपका बिगिन, तो बिगिन को क्या करना है, उसको हटा के आपको क्या करना है, लॉन्च का इस्तेमाल करना है, ठीक है। बिगिन मतलब भी स्टार्ट होता है, लॉन्च मतलब भी स्टार्ट होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्कूल विल लॉन्च अ कैंपेन अगेंस्ट एल्कोहलिज्म इन जुलाई। एल्कोहलिज्म मतलब कि हमने जो भी पढ़ा है चैप्टर में वो तंबाकू पान मसाला के बारे में है। एल्कोहलिज्म मीन्स होता है आपका क्या, दारू पीना, है ना। वो भी क्या है आपका एडिक्टिव है और वो भी क्या है आपके लिए हानिकारक है। The principal has announced that several punishment will be given to those who do not follow the rules, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, एक सेकेंड। तो यहाँ पर जो ये वर्ड है आपका, ठीक है, ये वर्ड है सिवरल पनिशमेंट, है ना। सिवरल पनिशमेंट यानी कि बहुत सारे पनिशमेंट दिए जाएंगे। और स्टेगनेंट मतलब होता है आपका स्ट्रिक्ट, ठीक है। तो उसकी जगह आपको सिवरल पनिशमेंट की जगह क्या यूज़ करना है, स्ट्रिगनेंट, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उसका आंसर, यहाँ पर सॉरी ये सेंटेंस क्या बोला जा रहा है, जो प्रिंसिपल ने अनाउंस किया है, बोला है कि बहुत सारे पनिशमेंट दिए जाएंगे जो क्या करेगा, स्कूल रूल्स को फॉलो नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल हैज़ अनाउंस दैट सिविलर की जगह स्ट्रिक्टेंट, क्योंकि पनिशमेंट का पनिशमेंट ही रहेगा, विल बी गिवन टू थोज हु डू नॉट फॉलो द स्कूल रूल्स, ठीक है। उनको पनिशमेंट दिया जाएगा, वो भी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया जाएगा, बहुत ही ज़्यादा कठिन वाला पनिशमेंट दिया जाएगा जो भी स्कूल के रूल्स को फॉलो नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट has given women the right and freedom to work in the most challenging position in the military, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, has given। तो गिवन के जगह आपको क्या करना है, एम्पावर का यूज़ करना है, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब क्या हो रहा है, जो गवर्नमेंट है हमारा वो क्या दिया है, बहुत सारे राइट दिया हुआ है, राइट और फ्रीडम दिया हुआ है, हक दिया हुआ है, और क्या बोलते हैं आज़ादी दी हुई है कि वो क्या कर सके, जो हमारे मिलिट्री के जो चैलेंजिंग पोजीशन होते हैं उसमें वो काम कर सके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा उसका आंसर, द गवर्नमेंट हैज़ एम्पावर्ड, गिवन की जगह एम्पावर्ड वुमेन द राइट एंड फ्रीडम टू वर्क इन द मोस्ट चैलेंजिंग पोजीशन इन द मिलिट्री, है ना, प्रोत्साहित कर रहे हैं, तभी तो वो क्या कर रहे हैं, जितने भी चैलेंजिंग आपका पोजीशन है उसमें वो काम कर रही हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज डूइंग मैनी प्लेन्ड एक्टिविटीज़ फॉर स्प्रेडिंग द अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर प्लांटिंग ट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपका जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना, जो फॉरेस्ट का देखभाल करता है जो डिपार्टमेंट है, वो प्लान किया हुआ है बहुत सारे गतिविधियाँ कि वो क्या कर सके, स्प्रेडिंग द अवेयरनेस, वो फैला सके जो भी जागरूकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलते हैं ट्रीज़ को लगाने की ज़रूरत है ना। नीड फॉर प्लांटिंग ट्रीज़ मतलब कि ज़रूरत है कि हम क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा को पेड़ लगाए। तो वो क्या कर रहा है, फैला रहा है ना, ये जागरूकता फैला रहा है। तो यहाँ पर क्या है आपका इसको यूज़ करना है क्या, कैंपेन में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज कैंपेनिंग, है ना, फॉर स्प्रेडिंग, यहाँ पर क्या है, इज डूइंग मैनी प्लान्ड एक्टिविटीज़, इसके जगह कैंपेनिंग फॉर स्प्रेडिंग द अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर प्लांटिंग ट्रीज, ठीक है। तो कैंपेन मतलब क्या, अभियान स्टार्ट किया है कि वो क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को लगाए, ठीक है। Next, many a times the only symptoms of cancer that a patient report is the hard growth of flesh, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, हार्ड ग्रोथ, है ना, ऑफ फ्लैश है, ग्रोथ को आपको क्या करना है, लंब में
लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं कि जब कैंसर पेशेंट होते हैं तो उनको पता कैसे चलता है उनके रिपोर्ट में कि उनको कैंसर है, क्योंकि उनको क्या लिखता है, हार्ड ग्रोथ ऑफ क्या रहता है आपका, फ्लैश, है ना, वो वहाँ पर गार्ड जैसा बन जाता है। तो उसको हमको क्या करना है, लंप में यूज़ करना है। तो क्या हो जाएगा, मैनी अ टाइम्स द ओनली सिम्टम्स ऑफ कैंसर दैट पेशेंट रिपोर्ट इज़ अ लंप ऑफ फ्लैश, है ना, कि वहाँ पर क्या हो रहा है, उनके मांस के उसमें एक गार्ड सा बन जा रहा है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ, आपको क्या करना है, फुल फॉर्म लिखना है। तो इसका पहले है FSSA, ठीक है, जिसका है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ 2011, या फिर आप लिख सकते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, सही होंगे। FDA, जिसका फुल फॉर्म होता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। ये शॉर्ट फॉर्म है जिसको हमको क्या करना है, फुल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे, ग्रामर सेक्शन देखते हैं। ठीक है, व्याकरण देखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रिड्यूस रिलेटिव क्लॉजेस, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड नोटिस द फ्रेज इन बोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, रिड्यूस रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, क्लॉज यानी कि आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा होगा कि क्या होता है, ये सेंटेंस जो पूरा क्या देता है आपको, इंफॉर्मेशन नहीं देता, बट वो क्या है, पार्ट ऑफ सेंटेंस है, जिसमें एक बार सब्जेक्ट रहता है और क्या रहता है आपका, वर्ब रहता है। लेकिन कैसा है, रिलेटिव क्लाउज है ना, रिलेटिव क्लाउज आपको जानना पड़ेगा। तो रिलेटिव मतलब कि होता है उससे जुड़ा हुआ, जो कि आप हु, विच, दैट ऐसे करके यूज़ कर सकते हो। उसको रिड्यूस मतलब कि और कम फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसको किससे समझेंगे हम, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इन सितंबर 2010 महादेव प्रसाद शर्मा, अ पोटैटो एंड ऑनियन वेंडर फ्रॉम द ईस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ बिहार वॉज डायग्नोज्ड विद स्टेज 4 माउथ कैंसर। तो जैसे कि पहले भी यहाँ पर था कि सितंबर 2011 में जो क्या है, महादेव प्रसाद शर्मा थे, जो क्या बेचते थे, पोटैटो और ऑनियन के विक्रेता थे, ईस्ट इंडियन बिहार में रहते थे। वो डायग्नोज्ड हुए थे, है ना, जाने गए थे कि उनको क्या था, 4th स्टेज माउथ कैंसर था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फ्रेज यूज़ हुआ है ना, कि ये जो है कैन बी एक्सपेंडेड इनटू द फ्लोइंग रिलेटिव एग्जेक्टिव क्लॉज एंड द सेंटेंस विल बी री रिटन एज बिलो। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि ये जो सेंटेंस आपको दिया हुआ है उसको हम किस में एक्सपेंड कर सकते हैं, फैला सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, रिलेटिव या फिर एग्जेक्टिव क्लॉज। ठीक है, जो रिलेट करता है ना, प्रोनाउन से रिलेट करता है उसको, और क्या कर सकते हैं, इस टाइप से री रिटर्न, है ना, फिर से उसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए कि इन सितंबर 2011 सेम है महादेव प्रसाद शर्मा, है ना, यहाँ पर महादेव प्रसाद शर्मा, यहाँ पर कॉमा था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कॉमा है, उसकी जगह हमने क्या लिखा है, हु लिखा है। हु क्या है आपका, रिलेटिव, है ना, रिलेट कर रहा है, किससे कर रहा है, महादेव प्रसाद शर्मा से रिलेट कर रहा है। ठीक है, वॉज अ पोटैटो एंड ऑनियन वेंडर फ्रॉम द ईस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, वॉज डायग्नोस्ड विद स्टेज 4 माउथ कैंसर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, रिलेटिव क्लॉज का यूज़ हुआ गया है। ठीक है, जो किससे रिलेट कर रहा है आपका, महादेव प्रसाद शर्मा, प्रोनाउन ही बता रहा है आपका। ठीक है, नाउन को ही बता रहा है, मोस्टली क्या करता है, नाउन को बताता है। यहाँ पर नाउन क्या है आपका, महादेव प्रसाद शर्मा। ठीक है, उसी को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हु, जो। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका। As you can see from the example, the relative clause begin with relative pronouns, है ना। तो आप देख सकते हैं कि जो relative clauses है वो किससे रिलेट हो रहे हैं, आपके relative pronouns से। जैसे कि महादेव प्रसाद शर्मा को कौन रिलेट कर रहा है, हु रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर आप और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, हु, विच, कौन, दैट, वो, है ना, थोज, एक्सेट्रा, ये सारे रिलेटिव क्लॉजेज जिसको आपको यूज़ करने हैं। एक और बात, इट इज़ प्रिसीडेड बाय अ कॉमा एंड एंड्स विद अ कॉमा। तो यहाँ पर बोला गया है जो फ्रेजेस रहते हैं ना, जो रिलेटिव क्लॉज के फ्रेजेस रहते हैं वो शुरुआत कहाँ से होते हैं, आपके कॉमा से होते हैं, ख़त्म कहाँ पर होते हैं, आपके कॉमा से होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिखा होगा, ठीक है, ये हो रहा है यहाँ पर से और ये ख़त्म हो रहा है कहाँ पर से, यहाँ पर से। ठीक है, तो स्टार्ट और जो ख़त्म है वो कॉमा में होता है। ठीक है, जैसे कि एक और है, हियर इज़ another example of the reduced relative clause which does not have a comma
बिफोर एंड एट द एंड, ठीक है। तो एक और रिलेटिव क्लॉज है जहाँ पर हम देख सकते हैं ना कि वो स्टार्ट हो रहा है कॉमा से, ना ही वो खत्म हो रहा है कॉमा से, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, द मैन हाइडिंग बिहाइंड द कर्टन इज परहैप्स द थिफ। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो पर्दे के पीछे छुपा हुआ है वो ही क्या है, आपका चोर है, ठीक है। द मैन हाइडिंग, हाइडिंग मतलब छिपना, बिहाइंड द कर्टन क्या बोलते हैं, पर्दों के पीछे, इस परहैप्स हो सकता है कि वही आपका थीफ है, चोर है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि रिलेटिव क्लॉज क्या है ना। और रिड्यूस करना है, रिलेटिव क्लॉज को क्या करना है, जितना से जितना कम कर सकते हैं उसको हमको करना है, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको और अच्छे से समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, अंडरलाइन द रिड्यूस रिलेटिव क्लॉजेस, रीराइट देम आफ्टर एक्सपेंडिंग देम इनटू रिलेटिव क्लॉजेस, यू में बिगिन द रिलेटिव क्लॉज विथ हु विच, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, आपको सेंटेंस दे दिया है, सेंटेंस में आपको पहले तो पहचानना है कि रिलेटिव रिड्यूस रिलेटिव क्लॉज क्या है, फिर उसको एक्सपेंड भी करना है, ठीक है। आप क्या यूज़ कर सकते हैं, हु और विच भी यूज़ कर सकते हैं रिलेटिव क्लॉज लिखने के लिए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन डील करते हैं। पहला है द प्रोग्रेसर ही हैज़ मेड इन द लास्ट 1 ईयर इज़ रिमार्केबल, सॉरी द प्रोग्रेस, ठीक है। द प्रोग्रेस ही हैज़ मेड इन द लास्ट 1 ईयर इज़ रिमार्केबल। तो बोला जा रहा है जो उसने प्रोग्रेस किया है लास्ट ईयर से वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, तारीफ़ के काबिल है, ठीक है, रिमार्केबल है। तो रिड्यूस रिलेटिव क्लॉज क्या है इसमें, यहाँ पर है, देखिए कौन सा आपको अंडरलाइन करना है, ही हैज़ मेड इन द लास्ट 1 ईयर, ठीक है। तो ये क्या है आपका रिड्यूस रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है, इज़ रिमार्केबल, वो अंडरलाइन हो गया। अब उसको आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, और कौन सी यूज़ कर सकते हैं आप, हु विच यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, द प्रोग्रेस, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर कॉमर्स हो गया, विच है ना, जो कि क्या है आपका विच यूज़ कर रहा है, ही हैज़ मेड इन द लास्ट 1 ईयर, देन कॉमा क्या हुआ, इज़ रिमार्केबल, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सॉल्व करके समझ आ गया होगा कि आखिर आपको करना क्या है। सबसे पहले तो रिड्यूस रिलेटिव क्लॉज आप पहले देखेंगे, फिर उसमें हु विच का यूज़ करना है, ठीक है। आपको कॉमा भी वहाँ पर यूज़ करना है, क्योंकि हमने एग्जांपल में देखा था शुरू होने से पहले और ख़त्म होने के बाद क्या होता है, रिड्यूस रिलेटिव क्लास में हम क्या करते हैं, आपका कॉमा लगाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं, द बॉय टॉकिंग टू माई डॉटर इज़ हर क्लास फेलो। तो सबसे पहले तो ये जो है, जो लड़का है, ठीक है ना, जो मेरी बेटी से बात कर रहा है वो उसके क्लास में है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, रिड्यूस रिलेटिव क्लॉज में क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टॉकिंग टू माई डॉटर, वो क्या कर रहा है, बात कर रहा है मेरे बेटी से, वो क्या है आपका रिड्यूस रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है। तो अगर हम उसको एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं द बॉय, ठीक है, हु इज़, ठीक है, कॉमा डाल दीजिएगा, हु इज़, हु मतलब हो रहा है वो बॉय को रिफर कर रहा है, ठीक है, हु इज़ टॉकिंग, ठीक है, सेम रहेगा, टॉकिंग टू माई डॉटर, ठीक है, कॉमा इज़ हर क्लास फेलो, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, कॉमा लिखना है और विच और हु का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आई होप कि ये सब भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो फिर क्या है, द पर्सन ड्रैग्ड बाय द पुलिस इज़ द किलर, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि जो पुलिस है जिसको वो घसीटते हुए लेके जा रही है वही क्या है, कातिल है। तो सबसे पहले हमको उसका रिलेटिव क्लॉज को, रिड्यूस रिलेटिव क्लॉज को क्या करना है, पहचानना है। तो कौन सा है, ड्रैग्ड बाय द पुलिस, है ना। फिर उसको पे क्या करना है, उसको चेंज करना है। तो पर्सन है ना, वो क्या कर रहा है, प्रोनाउन को बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, हु, यहाँ पर द पर्सन, कॉमा हु वॉज ड्रैग्ड बाय द पुलिस, कॉमा इज़ द किलर, ठीक है। तो आई होप कि आपको और अच्छे से समझ में आता जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द रोड क्रॉस्ड फॉर द रिपब्लिक डे परेड इज़ नाउ ओपन टू द पब्लिक। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो क्या था, जो रोड बंद हो गया था किस कारण से, रिपब्लिक डे परेड के लिए, अब वो पब्लिक के लिए खुल गया है। तो सबसे पहले हमको रिड्यूस रिलेटिव क्लॉज सुनना है। तो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड फॉर द रिपब्लिक डे परेड, ठीक है। ये आपका क्या है, रिड्यूस रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है। अब उसको हमको क्या करना है, एक्सपेंडेड रिलेटिव क्लॉज में यूज़ करना है। द रोड है ना, जो कि बंद था, है ना,
कॉमा विच वॉज क्लोज फॉर द रिपब्लिक डे परेड इज नाउ ओपन टू द पब्लिक। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। हु बेसिकली हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, पर्सन के लिए यूज़ कर रहे हैं। विच किसके लिए कर रहे हैं, थिंग के लिए मोस्टली हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आता जा रहा है कि हु और विच कहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका द साइक्लिस्ट हिट बाय द स्पीडिंग बस इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। तो यहाँ पर बोल रहा है जो साइक्लिस्ट था, जो साइकिल चला रहा था, वो क्या हुआ है, बस से टकरा गया है। अब वो कहाँ पर है, हॉस्पिटल में। तो सबसे पहले हम उसका रिड्यूस रिलेटिव क्लास देखते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, एक सेकेंड ना, तो इसका अंडरलाइन होगा आपका कौन सा, ये वाला। ठीक है, द साइक्लिस्ट हिट बाय द स्पीडिंग बस, ये क्या है आपका रिड्यूस रिलेटिव क्लॉज है। ठीक है, और उसको अगर हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे। ये क्या है आपका एक्सपेंडिंग फॉर्म है, तो वो क्या हो जाएगा आपका द साइक्लिस्ट कॉमा हु वॉज, है ना, जो क्या है हु वॉज जो था, वॉज हिट बाय द स्पीडिंग बस कॉमा इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। ठीक है, तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं द इंग्लिश टेक्स्ट बुक प्रेस्क्राइब फॉर 10 years हैज़ एट लास्ट बिन रिवाइज। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया था जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक था वो क्या हुआ है, प्रेस्क्राइब हुआ था जो 10 साल के लिए, वो आज क्या हुआ है, फिर से रिवाइज हो रहा है, फिर से यूज़ हो रहा है। तो वहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहले रिड्यूस रिलेटिव क्लास, तो क्या हो जाएगा प्रेस्क्राइब फॉर 10 years, सिंपल सा है। फिर उसके बाद क्या करना है, हमको यहाँ पर कॉमा डालना है, इंग्लिश टेक्स्ट बुक कॉमा, ठीक है, विच उसमें यूज़ करना है, विच वॉज प्रेस्क्राइब फॉर 10 years हैज़ एट लास्ट बिन रिवाइज। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आते जा रहा है ना। अब बनाते जाएंगे आपको समझ आते जाएगा कि ये कितने ज़्यादा ईजी है। ठीक है, द डेस्क टेक्स्ट टू यू इज़ ब्रोकन, तो यहाँ पर बोला गया है जो आपका डेस्क है ना, जो आपका टेबल है वो आपके बाजू में जो है वो क्या हुआ है, टूटा हुआ है। तो रिड्यूस क्लास अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका अंडरलाइन ये वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट यू, ये क्या है आपका रिड्यूस रिलेटिव क्लास है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हम करेंगे तो क्या हो जाएगा द डेस्क विच इज नेक्स्ट यू इज ब्रोकन। ठीक है, जो क्या आपका डेस्क है जो कि आपके बाजू में है वो क्या हुआ है, टूटा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं द सीट रिजर्व्ड फॉर द चीफ गेस्ट इज लाइंग वैकेंट, जो क्या बोला गया था है ना, जैसे कि प्रोग्राम वगैरह होते हैं तो सीट रिजर्व होते हैं, तो चीफ गेस्ट के लिए थे वो क्या है आपका खाली है, वैकेंट मतलब खाली है। तो यहाँ पर आपका अगर हम देखते हैं क्या रिड्यूस रिलेटिव क्लॉज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रिजर्व्ड, है ना, रिजर्व फॉर द चीफ गेस्ट, ये आपका क्या है रिड्यूस रिलेटिव क्लॉज है। ठीक है, तो अगर हम उसको क्या करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका द सीट, है ना, कॉमा विच वॉज जो कि रिजर्व्ड था चीफ गेस्ट के लिए, कॉमा इज लाइंग वैकेंट, वो खाली हुआ पड़ा हुआ है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपका क्या होता है ग्रामर सेक्शन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको रिड्यूस रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, ठीक है, रिलेटिव क्लॉज क्या होता है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्या राइटिंग, है ना, राइटिंग के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है राइट अ स्लोगन अगेंस्ट द यूज़ ऑफ गुटखा, तो क्या करना है आपको एक स्लोगन लिखना है। ठीक है, जैसे बहुत सारे होते हैं महात्मा गांधी जिंदाबाद, है ना, तो ये सारे क्या है स्लोगन है। तो आपको क्या करना है गुटखा के यूज़ के बारे में एक ठो स्लोगन लिखना है। तो आप क्या लिख सकते हैं से नो टू गुटखा से यस टू लाइफ, मतलब कि आपको क्या करना है गुटखा के लिए नहीं बोलना है और अपनी ज़िंदगी के लिए हाँ बोलना है। आंसर स्प्रेड हैप्पीनेस नॉट कैंसर। ठीक है, तो आप क्या और लिख सकते हैं स्प्रेड हैप्पीनेस नॉट कैंसर। इफ़ यू वांट टू लीव गुटखा, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है स्प्रेड हैप्पीनेस नॉट कैंसर, आपको क्या करना है हैप्पीनेस मतलब कि खुशियाँ बांटनी है, फैलानी है, ना कि कैंसर। ठीक है, इफ़ यू वांट टू लीव गुटखा, अगर आपको क्या करना है जीना है ना, यहाँ पर क्या लिखा है अगर आपको जीना है तो आपको क्या छोड़ना पड़ेगा गुटखा छोड़ना पड़ेगा। तो इट इज़ सजेस्टेड टू इनकरेज टू राइट देयर ओन स्लोगन द अबव टू आर जस्ट फॉर एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर क्या आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं तो वैसे ही आपको खुद से लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हैं रीड, लीड, सक्सीड, है ना, ये आपका एक स्लोगन हो सकता है। आप क्या कर सकते हैं आपका नॉलेज
इज पावर, है ना। ये सारे क्या है आपके स्लोगन्स है जो आप रीड कर सकते हैं। इसका मतलब पढ़ो, नेतृत्व करो और क्या बोलते हैं कामयाब बनो, है ना। जो आपका क्या बोलते हैं ज्ञान है वही आपका शक्ति है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपना खुद का स्लोगन लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड देखते हैं, हाउ डज माउथ कैंसर डिसफिगर अ पेशेंट डिस्क्राइब इन 30 वर्ड्स। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो कैंसर है ना, जो माउथ कैंसर है वो कैसे आपके जो फेस है उसको डिसफिगर बहुत गंदे से दिखा सकते हैं। आपको लिखना है 30 वर्ड्स में। तो आप क्या लिख सकते हैं, इन मेनी केसेज ऑफ माउथ कैंसर द कैंसर सर्जन्स आर फोर्स्ड टू रिमूव सम पार्ट्स ऑफ द माउथ इंक्लूडिंग जॉ, टंग एंड चीक। तो यहाँ पर क्या होता है, जब उनकी सर्जरी होती है तो वहाँ पर क्या होता है, जो सर्जन्स को क्या करना पड़ता है, उनके जो कुछ पार्ट्स होते हैं, चाहे चीक के हो, जॉ के हो, है ना, या तो फिर आपका क्या बोलते हैं टंग है, तो उसको कुछ पार्ट्स को क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। देयर आर स्टिचेज ऑन फेस एंड नेक। तो जब उन रिमूव करते तो बहुत सारा क्या होता है, वहाँ पर टाँके लग जाते हैं उनके फेस में, उनके नेक में। Even if surgery has not been performed, the cancer itself causes the various parts to decay and there are ugly lumps। तो क्या होता है, अगर सर्जरी भी नहीं करते, जो कैंसर की वजह से क्या हो जाता है, बहुत सारे पार्ट्स पे क्या हो जाता है, आपका सड़ने लग जाता है ना। डिके मतलब क्या होता है, सड़ने लग जाता है और फिर वहाँ पर गार्ड बन जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखता है, ठीक है। इस प्रकार से वो क्या करता है, किसी भी कैंसर पेशेंट का डिसफिगर कर सकता है, गंदा फेस कर सकता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो स्टडी स्किल्स अगर हम देखेंगे कि हम पढ़ के कैसे कौशल कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको पोस्टर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है 4000 पॉइजनस सब्सटेंस इन टोबैको कैन कॉज, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है 4000 बहुत जहरीले क्या रहते हैं, आपके इंग्रेडिएंट्स रहते हैं जो टोबैको क्या कर सकते हैं। देखिए क्या क्या कर सकते हैं, आपका हेयर लॉस, है ना, आपके बाल झड़ा सकते हैं, कैटरैक्ट आप देख सकते हैं, आंखों में बीमारी कर सकते हैं, टूथ डिके, दांत चढ़ा सकते हैं, लंग कैंसर हो सकता है आपको, आपका जो हृदय डिसीज हो सकता है, स्टोमक में अल्सर हो सकते हैं, डिसकलर फिंगर देखिए किस प्रकार से हो रहा है, आपका डिफॉर्म्ड क्या बोलते हैं, स्पर्म भी ढंग से नहीं बनेगा, गैंग्रियल दिखती है, कैसे पेशेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, वो ये सारी चीज़ें खाने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं ना पोस्टर के उसमें। तो यहाँ पर बोला गया है कि इन विच डिफरेंट फॉर्म्स इज टोबैको सोल्ड इन द मार्केट। तो सबसे पहले ये बोला गया है कि टोबैको कौन कौन से जो तंबाकू है कौन कौन से फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएंगे मार्केट में जो बेचाते हैं। तो टोबैको इज सोल्ड इन अ फॉर्म ऑफ सिगरेट के रूप में, बीड़ी के रूप में, गुटखा के रूप में, टोबैको पाउच के रूप में, और क्या बोलते हैं आजकल तो पेस्ट के फॉर्म में भी मिलते हैं बोला जा रहा है। नेक्स्ट, व्हाट मेक्स टोबैको डेंजरस, है ना। तो ऐसा क्या चीज़ है जो तंबाकू को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बनाता है। तो टोबैको हैज़ अराउंड 4000 पॉइजनस सब्सटेंस दैट मेक इट डेंजरस। तो वहाँ पर 4000 ऐसे जहरीले पदार्थ आपको देखने को मिल जाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। वॉट आर द आफ्टर इफेक्ट ऑफ कंज्यूमिंग टोबैको। तो यहाँ पर बोला जा रहा है अभी तो खा लेते हैं, फिर उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं ना, आफ्टर इफेक्ट क्या क्या परेशानी आती है। तो द आफ्टर इफेक्ट ऑफ कंज्यूमिंग टोबैको आर क्या क्या है, जैसे कि हमने देखा था, क्या देखा था, हेयर लॉस है, कैटरैक्ट है, टूथ डिके है, लंग कैंसर है, हार्ट डिसीज है, स्टमक अल्सर है, डिसकलर फिंगर्स है, डिफॉर्म्ड स्पर्म है, गैंग्रेल, है ना। जैसे हमने जिस पोस्टर में देखा था वो सारी चीज़ें क्या हो सकती है, बीमारियां हो सकती हैं टोबैको कंज्यूम करने से, ठीक है। विच पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर अफेक्टेड बाय टोबैको। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ऐसा कौन सा पार्ट है बॉडी का जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो लंग्स होता है, आइज होता है, टीथ होता है, हार्ट होता है, स्टमक होता है, थ्रोट होता है, गम्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर अफेक्टेड बाय टोबैको, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ माउथ, नेक और टंग आपका नहीं होता है, आपका क्या बोलते हैं आइज में इफेक्ट होता है, लंग्स भी इफेक्ट होता है, टीथ तो होता ही है ना, स्टमक भी होता है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आपकी अफेक्ट होती हैं, प्रभावित होती हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। व्हाट आर द विजिबल एंड इनविजिबल डैमेजेस कॉज्ड बाय द टोबैको, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर क्या है, आपको जो दिख जाता है टोबैको के असर से वो भी आपको लिखना है, जो नहीं दिखता है, ठीक है, विजिबल जो आप देख सकते हैं, इनविजिबल जो आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है, जो डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है टोबैको की, उसमें आपको लिखना है। तो पहला क्या है, द विजिबल डैमेज कॉज्ड बाय टोबैको आर वेरियस डिसीज इंक्लूडिंग कैंसर, कैटरैक्ट एंड हार्ट डिजीज। तो जो आपको विजिबल है, दिख जाएगा, वो क्या है आपका
कैंसर आपको पता चल जाता है, कैटरेक्ट जो आई डिजीज़ है वो आपको पता चल जाता है, हार्ट डिजीज़ है वो पता चल जाता है। लेकिन द इनविजिबल डैमेज आर द पेन एंड सफरिंग ऑफ द कंज्यूमर एंड एवरीवन रिलेटेड टू दैम। ठीक है, तो जो हमको नहीं दिखता है, जो वो दर्द सहते हैं, है ना, जो वो सफ़र करते हैं, वो सारी चीज़ कंज्यूमर जो खा रहा है ना, आपको पता चल जाएगा कि क्या है, उसको कैंसर है, माउथ कैंसर है, आई में प्रॉब्लम हो गया, वो सारे आपको दिख जाते हैं। लेकिन वो जो डिप्रेशन में है या फिर जो पेन है, सफरिंग है, वो सारे जो कर रहे हैं, जो कंज्यूमर जो यूज़ करता है और साथ में उससे जो भी रिलेटेड है, उनको देख के जो परेशान होते हैं, वो हमको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, थैंक यू। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।